अब देखो इस टाइप के कुछ सवाल हैं, वो कैसे करते हैं, जब एक की वैल्यू दूसरे से ज़्यादा हो, है ना, और बोलें कि दूसरे से कितनी कम है। इस टाइप के सवाल जो हैं, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है ना, मतलब कि बी की आय से कितनी अधिक है, ए की आय 25% अधिक है, 25% ज़्यादा है, ठीक है। तो बी की आय ए से कितनी प्रतिशत कम है, ठीक है। पहले बी को ए से कंपेयर कर रहा है, फिर ए को बी से कंपेयर कर रहा है, मतलब कि वो ये पूछ रहा है कि ए की आय बी से कितनी कम है। तो इनको सॉल्व करने के लिए एक थोड़े अलग तरीके के कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, उसको मैं बोलता हूँ ए बी रूल। ए बी रूल मतलब क्या होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब ये क्या कहानी है, सी मतलब कांस्टेंट। जब भी कोई ऐसी चीज़ आती हैं जहाँ पे एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही हो, दूसरे की घट रही हो, या एक चीज़ की वैल्यू घट रही हो, दूसरी की वैल्यू घट रही हो, लेकिन जो उनका रिजल्टेंट है, जो उनका परिणाम है, वो कांस्टेंट रहे। जैसे कि एक जगह और आता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, है ना, कि अपन मूल्य कितना बढ़ा दें और खपत कितनी कम कर दें कि भाई जो खर्चा हो रहा है वो कम हो, या मूल्य घटा दें, अपन कंजम्पशन बढ़ा दें तो जो खर्चा है वो कम हो, वो बराबर उतना ही रहे जितना कि पहले था। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ए बी रूल का यूज़ करते हैं। अब ये ए बी रूल है क्या, ए बी रूल ये है कि यदि ये वैल्यू मान लो x% से बढ़ रही है, मान लो कि भाई 20% से बढ़ रही है, जैसे मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ, 20% से बढ़ रही है ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू कितनी कम आए कि इनका जो वो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे, है ना। तो देखो 20% होता है +1/5, 20% इंक्रीज बोला तो +1/5। अब बी की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे बी की जगह पे आएगा -1/6। कैसे आएगा मैं बताता हूँ, देखो ये देखो ऊपर वाली वैल्यू देखो सेम रहती है, जब अपन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है, नीचे वाली वैल्यू सिर्फ अंतर आता है। नीचे वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, यदि ये 5 है, यदि यहाँ पे प्लस है तो 5 में 1 जोड़ देंगे और यहाँ पे आएगा -6, ठीक है। यदि मैं बोल देता कि पहले -1/5 हो रहा था, तो ये वैल्यू कितनी आती, ऊपर तो बन ही रहता। अब यहाँ 5 है, सिर्फ नीचे वाली वैल्यू चेंज करना है, और यहाँ -1 है तो 5 - 1 4, तो ये +1/4 हो रही होती। यदि ये वैल्यू +1/3 हो रही होती और मुझे ये निकालना होता, तो ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे 3 + 1 4 हो जाएगा, -1/4 -55% घट रही है। इसको और समझा देता हूँ क्या है ये माजरा है इसका, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन में ही समझाता हूँ, देखो डायरेक्ट तो समझ में आएगा। ए की आय बी से 25% अधिक है, ठीक है, तो बी की आय ए से कितनी प्रतिशत कम है, देखो है ना, ए की आय कितनी है 25% अधिक है, तो 25% अधिक है तो क्या क्या लिखेंगे हम इसको, +1/4, 25% क्या होता है 1/4, फ्रैक्शन बताया था याद है ना, 25% इक्वल टू 1/4। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी, तो वो अपन रूल लगाएंगे, तो माइनस ऊपर वही रहेगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा 1/5, और 1/5 कितना होता है 20%, तो 20% कम आ जाएगा। ये फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, ठीक है, ऐसे करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ए बी लिख लो यहाँ पे, ए की ऊंचाई बी से 20% कम है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, है ना, तो कम है, कम के लिए क्या आएगा माइनस का साइन, यहाँ पे होगा -1/5। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी प्रतिशत अधिक है, ठीक है, तो ऊपर तो देखो अधिक है मतलब प्लस, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो 5 - 1 4, 1/4 कितना होता है 25%, 25% अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मैं बोल रहा था ना कि एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, यदि एक चीनी के मूल्य में इतने % की वृद्धि करें कि एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी तो इसका खर्च ना बढ़े, मतलब कि वो खर्च है वो कांस्टेंट है, खर्च चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़ना मतलब प्लस, कम होना मतलब नेगेटिव, है ना। मूल्य कितना बढ़ा, 20%, 20% मतलब कि +1/5। अब दूसरी चीज़ कितनी घटानी है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ऊपर वाली चीज़ सेम रहती है 1 ही रहेगा, और 5 + 1 क्या होता है 6, और -1/6 की वैल्यू होती है 16.66%, और 6.66% को क्या ले सकते हैं अपन, 16 सही 2/3% डिक्रीज, तो ये 16.2% डिक्रीज, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
चीनी के मूल्य में 10% कमी होती है। कमी मतलब नेगेटिव, इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, मतलब प्लस करना होगा कि इसकी मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, ये मेन चीज़ है। जब ये चीज़ रहेगी तभी अपने को ये कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। अब देखो 10% कमी हो रही थी तो माइनस का 1/10 आएगा, ठीक है, माइनस का 1/10। और वो दूसरी चीज़ बढ़ेगी तो +1, और यहाँ पे माइनस है तो 10 में से 11, +1/9, +1/9 क्या सिमेट्रिक फ्रैक्शन है 11.11, या 11 से 1/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, देखो जो बुक में ही दिए होंगे, बुक में ही दिए हैं, ये हैं, देखो ये वाले सवाल। कहाँ गए, यहीं तो थे। हाँ, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब कि +1/10। तो बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, -1/10 और 1 11, 1/11 होता है 9.09, 9.09 को कैसे लिखते हैं, 9 से 1/11। अगला क्वेश्चन, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, मतलब कि +1/4 है। तो पायल का वेतन नीता के वेतन कितने प्रतिशत कम है, ऊपर वाली चीज़ सेम, 4